कैसे हैं आप? जैसा कि आप लोग के अब एग्ज़ाम आ चुके हैं, राइट? सो माइंड में कुछ स्ट्रेस, कुछ टेंशन बना हुआ होगा कि कैसे हम एग्ज़ाम्स दे पाएंगे, कैसे हम अपने सिलेबस कवरेज करेंगे, कैसे हम एग्ज़ाम में परफॉर्म कर पाएंगे। और इस स्ट्रेस से निकलने के लिए आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने एग्ज़ाम्स को किस तरीके से परफेक्ट तरीके के साथ क्वालिफाई कर सकते हैं और एग्ज़ाम में अच्छा और बेटर परफॉर्मेंस दे सकते हैं, राइट? सो सम इम्पॉर्टेंट टिप्स ड्यूरिंग द एग्ज़ाम, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। उससे पहले क्या आपकी प्रिपरेशन होनी चाहिए एग्ज़ाम्स के लिए, ये उससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सो अगर मैं बात करूँ स्टार्ट अर्ली मीन्स बीइंग योर प्रिपरेशंस वेल इन एडवांस, क्रैबिंग एट द लास्ट मिनट कैन लीड टू स्ट्रेस एंड मे नॉट रिजल्ट इन इफेक्टिव लर्निंग। ओके, सो कहने का मतलब मेरा ये है कि बीइंग योर प्रिपरेशंस, अपने प्रिपरेशन को थोड़ा सा एडवांस में रखिए, पहले से ही थोड़ा सा प्रिपेयर रखिए कि क्या आपका सिलेबस है, उसके हिसाब से आपको कितना मटेरियल प्रिपेयर करना है। और एट द लास्ट मिनट देखा होगा आपने कि एग्ज़ाम से 5 मिनट पहले या 10 मिनट पहले तक स्टूडेंट्स जो हैं वो कॉपी या किताब लेके रटने लगते हैं, या फिर बहुत ज़्यादा डीप में हो जाते हैं कि यस ये भी रह गया, ये भी रह गया, वो भी रिवाइज करना है। उससे क्या होता है, उससे केवल स्ट्रेस डेवलप होता है। अपने एग्ज़ाम्स को स्टार्ट होने से कम मेरे अकॉर्डिंग 1 से लेकर 2 घंटे पहले तक आप अपने माइंड को रिलैक्स कर लीजिए, सो डैट कि जो भी स्ट्रेस है या जो भी यू कैन से मतलब कहते हैं ना बहुत ज़्यादा टेंशन है, उससे आप थोड़ा सा बाहर आ सकें। क्योंकि एट द लास्ट मोमेंट तक अगर आपके हाथ में कॉपी रहेगी और आप रटते रहेंगे, कुछ ना कुछ पेजेस पलटते रहेंगे, तो माइंड में आपका स्ट्रेस बना रहेगा। हो सकता है इसका परफॉर्मेंस या जो इसका रिज़ल्ट है वो बहुत बेटर ना हो, ठीक है? इस चीज़ को आप अवॉइड करिएगा। नेक्स्ट अगर मैं बात करता हूँ, ऑर्गेनाइज योर स्टडी मटेरियल। ऑफ कोर्स ब्रेक डाउन द मटेरियल इनटू मैनेजेबल सेक्शंस एंड क्रिएट a study schedule, right? Focus on one topic at a time to enhance understanding. So what you will do, organize अपने स्टडी मटेरियल को प्रिपेयर रखिए और स्टडी मटेरियल पॉइंट टू पॉइंट इस तरह से बना कर रखिए कि रिवीजन के टाइम पे आपको कोई दिक्कत ना हो। एट अ टाइम एक ही टॉपिक पे फोकस करिए, प्रैक्टिस करिए, जितना हो सके उतना प्रैक्टिस करिए। अगर प्रोग्रामिंग है तो प्रोग्रामिंग के कोड्स लिखे देखिए, अगर मैथमेटिक्स है तो मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस को कई बार आप सोल्व करके देखिए, 2-3 बार आप पेपर पर जब तक खुद से करके नहीं देखेंगे तब तक आपका प्रैक्टिस नहीं बनेगा और कहीं ना कहीं एग्ज़ाम में आप भूल जाएंगे, ठीक है? फॉर्मूलेज है तो फॉर्मूलेज को आप पहले से ही याद करके चलिए। नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करते हैं, यू हैव टू डिफाइन द रिव्यू क्लास नोट्स एंड मटेरियल। ऑफ कोर्स जो भी आपके क्लास नोट्स हैं, जो आप लोगों ने क्लास नोट्स बनाए हैं ड्यूरिंग योर एग्जाम, ड्यूरिंग योर सेमेस्टर्स या ड्यूरिंग योर क्लास टाइमिंग, उसका रिव्यू, उसका रिवीजन करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जो हम क्लास में पढ़ते हैं, जो हमारे फैकल्टी मेंबर्स, जो हमारे टीचर्स हमें पढ़ाते हैं क्लास में, उनके पॉइंट्स आपके अगर नोट्स में लिखे हुए हैं, बने हुए हैं, तो वो बहुत हेल्प करते हैं आपके कंसेप्ट को रिवाइज करने के लिए, सो डैट you can go through your class notes, of course some textbook or any additional materials if you have provided by your faculty members, ensure that you have a good understanding of the key concept. Okay, next is practice past papers. ये बहुत ज़रूरी है। लास्ट ईयर के कुछ क्वेश्चन पेपर, लास्ट 5 ईयर्स के क्वेश्चन पेपर्स को एक बार आप देख लीजिए कि कितने क्वेश्चंस आपको आते हैं, कितने नहीं आते हैं। उससे आपको आइडिया हो जाएगा कि आपकी थॉरोल स्टडी किस तरीके से चल रही है। आपको लगता है पेपर को देख के कि यस यू आर कॉन्फिडेंट टू सोल्व ऑल द क्वेश्चंस वेरी ईजली, सो डैट मीन्स आपकी प्रिपरेशन अच्छी है, ठीक है? अगर आपको लगता है कि नहीं यार ये क्वेश्चन मेरे को नहीं आता है या इस क्वेश्चंस में मैं कैसे परफॉर्म करूँगा, तो ठीक है, उन क्वेश्चंस पे आप काम करना शुरू करिए। समटाइम्स क्या होता है कि कुछ क्वेश्चंस हमारे रिपीट हो जाते हैं। अगर लास्ट 5 ईयर्स की हम बात करें तो मैक्सिमम 60 से 70% क्वेश्चंस हमारे एक प्रोबेबिलिटी होती है रिपीट होने की। अगर इतना भी अगर आपने स्टडी कर लिया एट द एग्जामिनेशन टाइम, तो आप लोगों के लिए काफ़ी एडवांटेज हो सकता है, ठीक है? तो अपने पास पेपर्स की प्रैक्टिस रखिए, क्वेश्चंस को ध्यान से देखिए, किस तरह का क्वेश्चंस है, क्या पैटर्न है और क्या उसकी मार्किंग है और किस तरीके का कंटेंट या किस तरीके का आंसर आपको उस क्वेश्चन के ऊपर देना है। ओके, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। देन टेक रेगुलर ब्रेक्स। जब आप पढ़ रहे होते हैं तो समटाइम्स क्या होता है ना, कंटिन्यूस कभी मत पढ़िए। आपको लगता है कि आपने 1 घंटा स्टडी करा, 1 घंटे के बाद 5 मिनट का ब्रेक दीजिए। अब 5 मिनट का ब्रेक का मतलब ये नहीं कि आप मोबाइल में या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आप लग गए अपने फ्रेंड से बातें करने, नहीं, वो वेस्टिंग ऑफ टाइम होगा।
5 मिनट्स ब्रेक का मतलब ये होता है कि आप थोड़ा सा बाहर ठहर आइए, बाहर घूम आइए, थोड़ा पानी पी लीजिए, थोड़ा सा अपने माइंड को रिलैक्स कीजिए, सो डैट जब आप दोबारा पढ़ने बैठेंगे तब आपका माइंड सेट प्रॉपरली वर्कआउट करे, प्रॉपरली आपका कंसंट्रेशन बन सके आपके एग्जामिनेशन प्रिपरेशन को लेकर, राइट। सो ये बहुत ज़रूरी है बीच बीच में ब्रेक लेते रहना। सो डू नॉट फॉरगेट टू टेक a minor break, a short break during our study sessions. Okay, it helps maintain focus and prevents burnout, right? So ये बहुत ज़रूरी है, इस चीज़ का बहुत ध्यान रखिएगा। स्टे हेल्दी, सबसे बड़ी बात है स्टूडेंट्स, हेल्थ का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। अगर हेल्थ सही है तो सब सही है। बी हैप्पी, बी पॉजिटिव, बी हेल्दी, टेक योर डाइट एज पर एज प्लान, ठीक है। प्रॉपर अपना डाइट लीजिए, अननेसेसरी का डाइट मत लीजिए, उससे आपकी हेल्थ और हेल्थ पे इफेक्ट हो सकता है। आई मीन एक तो एग्ज़ाम का टेंशन होता है, ऊपर से अगर आपने डाइट कम ली तो भी ड्रॉबैक है, और डाइट बहुत ज़्यादा ले लिया या कुछ ऐसा ले लिया जो आपके हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से बेटर नहीं हो सकता, या आपके एनवायरनमेंट या मौसम के हिसाब से आपकी डाइट प्रॉपर नहीं है, तो उसको अवॉइड करिए, ठीक है। क्योंकि एग्जामिनेशन प्रिपरेशन या एग्जाम ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन टाइम आपकी डाइट मेंटेन होना बहुत ज़रूरी है, आपकी डाइट फोकस्ड होना बहुत ज़रूरी है, आपका डाइट चार्ट आपका प्रॉपर होना चाहिए। ओके, सो अपने डाइट का बहुत ज़्यादा ध्यान रखिए, अपने हेल्थ का खास कर विशेष तौर पे आप बहुत ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट इज़ क्रिएट अ डिस्ट्रैक्शन फ्री एनवायरनमेंट। ऑफ कोर्स बहुत ही कंसंट्रेशन होके पढ़ना होता है जब हम अपनी स्टडी करते हैं, ठीक है। इधर उधर का शोर शराबा से बचिए, और इधर उधर के नॉइज़ से या इधर उधर के डिस्टर्बिंग एलिमेंट से आप बचिए, और ऑफ कोर्स टर्न ऑफ योर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स नोटिफिकेशंस, टोटली बंद कर दीजिए अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को ड्यूरिंग और एग्ज़ाम प्रिपरेशन, क्योंकि ये सबसे बड़ा डिस्टर्बिंग एलिमेंट है कि जब आप पढ़ रहे होते हैं, प्रिपरेशन कर रहे होते हैं और पता लगा आपके पास नोटिफिकेशंस आ रहे हैं, तो क्या होता है आपका कंसंट्रेशन जो है ना वो लॉस होता है। और कंसंट्रेशन लॉस होने की वजह से क्या होगा, आप जिस पर्टिकुलर क्वेश्चन पे वर्कआउट कर रहे थे या जो भी आप सब्जेक्ट पढ़ रहे थे उस पर फोकस आपका नहीं हो पाता है। तो प्लीज़ इस चीज़ का खास तौर से ध्यान रखिएगा, और डिस्ट्रैक्शन फ्री एनवायरनमेंट में ही अपनी स्टडी करिएगा हमेशा। एंड आफ्टर दैट या आस्क फॉर हेल्प इफ़ यू फील दैट कि यू हैव टू फाइंड एनी क्वेश्चन, एनी solution of any question, and so of course you can call to your friends regarding this matter. You can call to your mentors, and if you are struggling with certain topics, and do not hesitate mat kariye to seek help from your teachers, classmates or mentor. Okay, so you can just to ask any query through the message and through anything else. Okay, if कहीं अगर आपको लगता है कि कहीं कुछ डाउट है तो आप अपने मेंटोर से कांटेक्ट कर सकते हैं रिगार्डिंग दिस टॉपिक, सो डैट टाइम रहते हुए आप उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन फाइंड कर सकें। सो रीड इंस्ट्रक्शंस केयरफुली। अब ये बात आती है कि जब आपके सामने क्वेश्चन पेपर होता है स्टूडेंट्स, सो जो इसमें इंस्ट्रक्शंस ये होते हैं उसको पहले बहुत ध्यान से पढ़िएगा। क्वेश्चन पेपर आपका सेक्शन वाइज डिवाइड होता है, लाइक सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी। मोस्टली स्टूडेंट क्या करते हैं, सेक्शंस बिना डाले क्वेश्चन नंबर डाल देते हैं, तो जब आपकी कॉपी चेक होती है ये नहीं पता लगता कि क्वेश्चन कौन से सेक्शन से बिलोंग कर रहा है। तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू मेंशन योर सेक्शन। अगर आपको लगता है ए आपको ज़्यादा अच्छा आता है तो आप पहले सारे क्वेश्चंस कोशिश करिए एक सेक्शन के निपटाएं। आपको लगता है कि सेक्शन सी उसके बाद ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए, तो आप सेक्शन सी हेडिंग लिखने के बाद सेक्शन सी से रिलेटेड जितने क्वेश्चन हैं वो आप कवर करें, देन उसके बाद सेक्शन बी। ये आप पे डिपेंड करता है। बट सेक्शंस अगर आप मेंटेन नहीं करेंगे या मेंशन नहीं करेंगे अपनी कॉपी पे और डायरेक्टली क्वेश्चन नंबर लिख देंगे, तो वो क्या हो जाएगा, वो कहीं ना कहीं कन्फ्यूज़न क्रिएट कर देगा कि आपका जो क्वेश्चन है वो कौन से सेक्शन का है। हो सकता है सेक्शन के अकॉर्डिंग जो मार्किंग है वो भी कहीं ना कहीं आपकी डिस्टर्ब हो जाए। तो प्लीज़ इस चीज़ का बहुत ध्यान रखिएगा कि जब आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठे हैं, आप अपना पेपर अटैम्प्ट कर रहे हैं, सो सेक्शन एंड सेक्शन के साथ क्वेश्चन नंबर प्रॉपर मेंशन करें। ओके, टाइम मैनेजमेंट, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टाइम, क्योंकि होता क्या है हमारे पास काम करने के लिए बहुत कुछ होता है बट हमारे पास प्रॉपर टाइमिंग नहीं होता है। टाइमिंग तो प्रॉपर होता है बट हमें लगता है कि समटाइम्स हम मैनेज नहीं कर पाते हैं। तो उतना ही टाइम मैनेज करें जितना आपकी रिक्वायरमेंट है। आई मीन 3 आवर्स का पेपर है तो सारे क्वेश्चंस को इस तरीके से डिवाइड करें कि आपके 3 आवर्स या उससे 10 मिनट पहले आपका सारा का सारा क्वेश्चन पेपर कंप्लीट हो जाए। ऐसा ना हो कि 2 नंबर के क्वेश्चन में आप इतना सारा लिखे आएँ
कि उसकी ज़रूरत भी नहीं है। और बाकी जो 10 नंबर्स के क्वेश्चंस हैं या 15 नंबर्स के क्वेश्चंस हैं उसमें आपके पास लिखने के लिए मटेरियल या टाइम कम हो। सो प्लीज़ मेंटेन योर टाइम को फोकस करके चलिएगा। टारगेट बता लीजिए कि आपको सेक्शन ए कितने टाइम में कवर करना है, सेक्शन बी कितने टाइम में कवर करना है, सेक्शन सी कितने टाइम में कवर करना है, सो डैट यू कैन प्रोसीड योर पेपर, यू कैन डू योर पेपर इन अ गिवन टाइम ड्यूरेशन और कोई भी क्वेश्चन आपका छूटे ना। प्लीज़ इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। सारे क्वेश्चंस अटैम्प्ट करने बहुत ज़रूरी हैं। जो क्वेश्चंस आते हैं उनको आप पहले प्रॉपर तरीके से करिए, जो नहीं आते, जो चैलेंजिंग क्वेश्चंस हैं उन पर थोड़ा फोकस करिए, बट करके आइए। कुछ भी मीन्स रिलेटेड टू समथिंग एल्स, नॉट एक्जैक्टली अगर नहीं आ रहा है तो रिलेटेड टू समथिंग एल्स आप कुछ लिख कर आइए, सो डैट 0 नंबर से बेटर है कि आपको कुछ नंबर गेन हो जाए। ठीक है, सो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। स्टे पॉजिटिव, मेंटेन स्टे पॉजिटिव माइंड सेट। अपना माइंड सेट को आप हमेशा पॉजिटिव रखें। ठीक है, बिलीव इन योर एबिलिटीज़, जो आपने पढ़ा है उस पर आप कॉन्फिडेंट रहें एंड डो नॉट लेट स्ट्रेस और एनी टाइप ऑफ एंग्जाइटी ड्यूरिंग द एग्जामिनेशंस। पॉजिटिव थिंकिंग कैन एनहेंस योर परफॉर्मेंस। हमेशा ध्यान रखिएगा, जो पॉजिटिव थिंकिंग है आपकी परफॉर्मेंस को काफ़ी इनहेंस करती है। अगर आपकी पॉजिटिविटी कम है और आप होपलेस हो रहे हैं पेपर को देख के, तो ये कहीं ना कहीं ड्रॉबैक है आपके एग्ज़ाम सक्सेसफुल कंप्लीट ना होने का, और कहीं ना कहीं आपके रिजल्ट पे भी इसका बहुत बड़ा इफेक्ट आएगा। ठीक है, सो प्लीज़ बी स्टे पॉजिटिव एंड ड्यूरिंग आवर एग्ज़ाम्स एंड बी कॉन्फिडेंट, राइट। सो डबल चेक योर आंसर। जब आपको लगता है कि यस आपने काम कर लिया है, आपने क्वेश्चन का आंसर लिखा है, तो एक बार उसको आप 2-3 बार ना देख लीजिएगा, गो थ्रू कर लीजिए बिफोर सबमिटिंग अ कॉपीज। हो सकता है कि कहीं कोई एरर, कहीं कोई फॉल्ट, कहीं कोई ऑब्स्टिकल्स आपके क्वेश्चन आंसर में रह गया हो ड्यूरिंग द फर्स्ट टाइम। तो check it your answer twice if possible, if you have a time. Okay, stay calm and focused. Of course, if you feel anxious during the exams, and take a deep breath to calm yourself. अगर आपको लगता है कि आप थोड़ा से भी होपलेस हो रहे हैं तो प्लीज़ थोड़ा सा डीप ब्रेथ लीजिए। माइंड को कहते हैं ना एकदम वो कीजिए, नॉर्मल करिए। ऐसा ना हो कि आप स्ट्रेस हो जाए, होपलेस हो जाए कि मेरे को तो क्वेश्चन नहीं आता, मैं क्या करूँगा, मैं तो फेल हो जाऊँगा। नो, ऐसी थिंकिंग मत लाइएगा। देखा जाएगा, रिजल्ट आपके हाथ में नहीं है। आपका काम है सिर्फ और सिर्फ अपना अच्छा और बेस्ट करना। आप अच्छा करते हैं, बेस्ट देकर आते हैं अपनी परफॉर्मेंस, डेफिनेटली आप अच्छा स्कोर करेंगे। ठीक है, होपलेस नहीं होना है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। हो सकता है क्वेश्चन वो आपको आता हो, बट समटाइम्स क्या होता है, जब पेपर हमारा लिखा जाता है, पेपर डिज़ाइन किया जाता है, तो उसी क्वेश्चन को कुछ डिफरेंट तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, सो डेट स्टूडेंट थोड़ा कंफ्यूज हो जाए। सो इसलिए कहा जाता है कि बहुत फोकस होकर अपना पेपर अटैम्प्ट करिएगा, राइट। प्लान योर अराइवल्स, अपना आइडेंटिटी कार्ड, अपना एडमिट कार्ड, वट एवर योर स्टेशनरी, योर रिक्वायर्ड मटेरियल्स, वट एवर द कैलकुलेटर अगर अलाउ है तो, एंड योर वॉच, नॉट मतलब स्मार्ट वॉच, मोबाइल तो अलाउड होता ही नहीं है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। कोई भी चैटिंग से रिलेटेड मटेरियल आपके पास ना हो, और जो भी आपका रिक्वायर्ड मटेरियल्स है प्लीज़ इंश्योर कर लें कि वो आपके पास है या नहीं है। एट द एंड टाइम होता क्या है, एडमिट कार्ड बच्चे भूल जाते हैं घर से लाना, फिर उन्हें भागना पड़ता है, फिर वो आते हैं, वो बहुत स्ट्रेस है, वो बहुत टेंशन का एक विषय हो जाता है कि आपको एग्ज़ाम भी देना है और आपके पास एडमिट कार्ड नहीं है, या फिर आप इधर उधर एग्जामिनेशन सेल के आसपास चक्कर लगा रहे होते हैं, घूम रहे होते हैं कि सर हम क्या करें। ओके, सो प्लान योर अराइवल्स एंड डेफिनेटली चेक ऑल इंपॉर्टेंट एंट्रीज। जब आप कॉपी सबमिट कर रहे हो तो आपने जो एंट्रीज करी हैं, लाइक योर एनरोलमेंट नंबर आपने जो भरा है, जो आपने नेम भरा है, जो आपने कॉलम्स डार्क सर्कल करे हैं, तो उसको एक बार इंश्योर कर लें। सब्जेक्ट कोड, सेमेस्टर, सेशंस, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, इवन योर सिग्नेचर्स, आप एक बार वेरीफाई कर लीजिए कि सब चीज़ ओके है या नहीं है। अगर ओके नहीं है तो प्लीज़ उसे एक बार रिवाइज कर लीजिए। ठीक है, एंट्रीज आपकी ड्यूटी है पहली। दूसरी ड्यूटी तो हमारे एग्जामिनर की होती है, जो हमारे विजिलेटर्स होते हैं उनकी होती है, वो चेक करते हैं, बट फिर भी आप अपनी कॉपीज़ को एक बार चेक कर लीजिएगा बिफोर सबमिटिंग टू द फाइनल वन, राइट। सो ये कुछ टिप्स थे जो मैं चाह रहा था आप लोगों से शेयर करना। सो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स, सो स्टे मच, थैंक यू सो मच।